हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं आदर्श सिंह, आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग ने अपना दूसरा वीडियो लाया है। दूसरा वीडियो किस चीज़ का है? वो हमारा क्या है? नंबर क्लासिफिकेशन का। इसका पहला वीडियो हम लोग ने बहुत ही अच्छे से कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक टाइप्स और बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से सीख लिए हैं। उसमें हमने दोस्तों ये भी देखा था कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये सब हमने अपने पहले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, अपने बेसिक्स वहाँ से मजबूत करिए। आज जो हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस करने वाले हैं वो थोड़े हाई लेवल के रहने वाले हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्री में तो आते ही आते हैं और कहीं ना कहीं मेंस लेवल तक के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक चीज़ है वो हमने पहले वीडियो में सीख ली थी, तो आपने अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पे इसको देखिएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो आज बिना किसी देरी के। यहाँ पे दोस्तों जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। इसमें सबसे चारों में से अलग हमारा ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे 6358 है, दूसरा 8529 है, तीसरा 2607 है और चौथा 5764 है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक, क्या कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसमें बात करें अगर, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये हम किससे मतलब ये जो हमारा दोस्तों है ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है? ये हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वहीं इसकी बात करें दोस्तों तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं जरा। 8 2 10 और 8 2 10 और 9 5 14, मतलब कि दोस्तों ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 11 से डिवाइड दोस्तों नहीं हो रहा है। इसकी बात करें यहाँ पे 7 6 13, ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। और वहीं पे दोस्तों इसकी बात करें तो ये 5 6 11 और 5 4 11, ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये बाकी जो तीन ऑप्शन है ये तो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों 9 की, 11 की और 21 की, इन तीनों की डिविजिबिलिटी के ऊपर दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 9 की, 11 की और 21 की। ठीक है, यहाँ पे जो आपके सामने था ये 11 की डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 11 की डिविजिबिलिटी को चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, जिन लोग को नहीं मालूम होगा वो लोग यहाँ से सीख लेंगे, और जिनको मालूम होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डिविजिबिलिटी ऑफ 11, जैसे यहाँ पे हमारे सामने पहला ऑप्शन था 6358, ये हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करें अगर 6358, तो इसमें करना क्या होता है, ऑड प्लेसेस की, जो हमारे ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम लेना होता है और माइनस करना होता है जो हमारे इवन प्लेसेस पे सन है, इवन प्लेसेस पे जो हमारे नंबर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करें हमें क्या करना होता है, हमें 6 और 5 को ऐड करना पड़ता है। तो 6 और 5 दोस्तों कितना होता है, 6 5 हमारा 11 होता है। उसमें से घटाना होता है क्या, इन दोनों के सम को, मतलब कि जो हमारे ऑड प्लेसेस पे आई हुई डिजिट्स हैं उनके सम को। और 8 3 दोस्तों क्या होता है, 8 3 भी हमारा क्या होता है, 11 होता है। इन दोनों को माइनस करने पर हमें 0 मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग को दोस्तों जब भी माइनस करने पे 0 या तो 11 या फिर 22, मतलब कि 11 का कोई भी मल्टीपल या फिर 0 मिलता है, तो दैट मीन्स हमारा वो 11 का मल्टीपल होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर हम लोग अगर सी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे है 2607, 26 और 07 है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दोस्तों अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 2 और 6 कितना होता है, 2 होता है। और 6 और 7 कितना होता है, 13। 6 और 7 कितना होता है, 13। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। ये मत करिएगा कि 2 माइनस 13 आप लोग माइनस 11, ऐसा नहीं करना होता, इन लोगों का डिफरेंस लेना होता है। तो जैसे यहाँ पे 11 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 0। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 और 13 का डिफरेंस दोस्तों कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। और यहाँ पे अगर 11 डिफरेंस आ गया तो दैट मीन्स दोस्तों ये भी वैल्यू हमारी 11 से डिविजिबल है। मतलब कि या तो हमारा 11 मिले, या तो हमारा 11 का कोई भी मल्टीपल मिले, और या तो हमें 0 मिले। अगर ऐसे में मिलता है तो हमारी ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे 11 के मल्टीपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो मैंने चेक किया यहाँ पे ऐसे ही सबको कर करके, तो ये 11 से डिविजिबल था, ये भी 11 से डिविजिबल था, ये भी था, पर ऑप्शन नंबर बी नहीं था। तो दैट मीन्स हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसके ऊपर ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको, कि 9 11 और 21 के क्वेश्चन अक्सर करके आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, 336 252 273 284। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है। 336 का दोस्तों हम लोग बात करें तो ये होता है हमारा
हाँ, वही अभी हमने जो बात की कि 9 की, 11 की और 21 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये हमारी जो संख्या है ये 21 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा 21 से डिवाइड हो रहा है। कितनी बार में हो रहा है ये भी देख लीजिए, ये आपको करके दिखाते हैं। इसकी बात करें तो हमारा 336 को अगर हम लोग डिवाइड करें 21 से, तो हमें क्या मिल रहा है, 21 से क्या, 21 और 126 मिल रहा है, 6 16। ठीक, वहीं अगर दोस्तों इसकी बात करें 252 हमारा, अगर हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं 21 से, तो इसमें क्या मिलेगा, 1 और 2, मतलब 42 से। एक बार गया 21, बचा 42 और दूनी 42। ठीक है, वहीं अगर हम लोग दोस्तों 273 की बात करें, 273 की, 273, इसको अगर हम लोग दोस्तों 21 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 21 से कम 21 और 63 बचा, तो 63 जाएगा 3 बार में, आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 13। और वहीं पे अगर हम लोग 284 की बात करें, हम लोग दोस्तों 284 को हम लोग अगर चेक करें 21 की डिविजिबिलिटी, तो ये हमारा बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 21 से डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा 21 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा 21 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखिए 73 में 11 ज़्यादा है, 73 में 11 ज़्यादा है, अगर 73 में कम से कम 21 ज़्यादा होता तब ये हमारा डिवाइड होता। ये 273 हमारा डिवाइड हो रहा है 21 से, इसका मतलब जो अगली संख्या होगी हमारी, वो भी तो हमारी 273 से 21 ज़्यादा होगी, लेकिन ये तो हमारी 11 ही ज़्यादा है, इसका मतलब ये 21 से डिविजिबल नहीं है दोस्तों। तो डेट मीन्स हमारे ये तीनों ऑप्शन सिमिलर है और ये हमारा अलग है, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 21 की डिविजिबिलिटी के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, चलिए अब इसकी बात करते हैं। 972, 841, 342 और 432। अब इन सब में हमारा क्या अलग है, क्या चीज़ सेम है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या लॉजिक है, इसमें क्या कंसेप्ट है, उसको ध्यान दीजिएगा। 972 है, 841 है, 432 है, तो इसको आप लोग भी क्या करिए, इसको भी आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, या तो इसका हाँ, ये भी क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा इजी नहीं है, मुझे कंसेप्ट पता चल चुका है। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग क्या करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका कंसेप्ट मुझे पता चल चुका है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आंसर दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। इसका भी आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ठीक, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। दोस्त लोग क्या होते हैं, क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते रह जाते हैं और उनका आंसर निकलता नहीं है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो बहुत इजी कंसेप्ट है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 2 बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी संख्या है ऐसी नहीं है जो कि हमारी रिपीट हो रही है। तो दैट मीन्स हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछ लिए जाते हैं, सॉरी, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं और उनका आंसर निकलता नहीं है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 212, 326, 248, 438। हाँ, अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, ये 212 हमारा दोस्तों क्या है, 212 हमारा एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, ये भी संख्या है, लेकिन जो हमारी ये ऑप्शन नंबर डी वाली संख्या है, ये हमारी कैसी लिखी है, ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है दोस्तों। कैसे लिखी है, ये हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, ये हमारी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। और बाकी जो हमारी संख्याएं हैं, ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखी है, तो दैट मीन्स हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन पर तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे जो फ्री के नंबर दे जाते हैं, मतलब ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करते रहते हैं, हमारे ऑप्शन निकलते नहीं, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को इन कंसेप्ट को आप लोग दिमाग में अच्छे से रखिएगा। ठीक, ये जो तीन ऑप्शन है, ये हमारे आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन जो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये हमारा सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप लोग क्या करिए, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए कि आपका आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक, हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको भी ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करें 623, 933, 824 और 844, तो इसको भी आप लोग ट्राई करिए और बताइए कि इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है। ठीक, हाँ, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर 623, 933, 824 और 844। ठीक है, इसकी बात करें हम लोग दोस्तों,
अगर हम लोग दोस्तों 6 से डिवाइड करते हैं 2 को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3। इस संख्या के इस संख्या को डिवाइड की तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 में से अगर हम लोगों ने 3 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 3। मतलब इस संख्या से इस संख्या को डिवाइड किया तो ये संख्या मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। 8 में से अगर हम लोग दोस्तों 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया 4 मिल जाएगा। इसको इससे डिवाइड किया तो ये मिल गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग दोस्तों 8 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 2 मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारा 2 नहीं मिला। और नहीं मिला तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया। हाँ, अब यहाँ से हमारे दोस्तों डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन ये हमारे जो आते हैं ये हमारे नंबर सेट क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेट में ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एक सेट है, एक दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, ये चौथा सेट है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो कि हमारे सबसे अलग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले ऑप्शन की, 48 और 23। इसकी बात करें दोस्तों, अगर अगर हम लोग 4 इंटू 8 करते हैं तो 4 इंटू 8 हमें क्या मिलेगा 32 मिलेगा। और इसको हम लोग अगर उल्टे क्रम में लिख दें, मतलब विपरीत क्रम में लिख दें, तो हमें क्या मिलेगा 23 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ बात करें 9 इंटू 7 करें अगर, तो 9 7 दोस्तों क्या होता है 63 होता है। और इसको हम लोग अगर विपरीत क्रम में लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 36। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 6 कितना होता है, 3 6 हमारा 18 होता है। और इसको हम लोग अगर उल्टे क्रम में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 81 मिलेगा। क्या मिलने वाला दोस्तों 81 मिलेगा। 81 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो ऑप्शन अगर हमारे मैच कर गए दोस्तों और तीसरा ऑप्शन हमारा अगर अलग हो गया तो दैट मीन्स हमारा ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 4 हमारा दोस्तों क्या होता है 7 चौक 28 होता है। और इसको हम लोग अगर उल्टे क्रम में लिखें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें 82 मिल जाएगा। और यहीं पे हमारा ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन में हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और अगर दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ मैं ये आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दूसरों तक भी दोस्तों ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें क्या कंसेप्ट है 24 288 18 226 16 192। हाँ, तो जो कंसेप्ट मुझे दिख रहा है दोस्तों आसान कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग 24 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो हमें क्या मिलेगा 12 चौक 48 और 288 क्या मिलने वाला है 288। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 18 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 226, सॉरी 216 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 216 मिलेगा। ठीक है, 18 इंटू 12 होता है 216। ठीक, वहीं बात करें अगर हम लोग 16 इंटू 12 करें तो ये हमें मिल जाएगा 192। ठीक, और अगर दोस्तों 15 इंटू 12 करें 15 इंटू 12 करें तो ये हमें मिल जाएगा 180। सारे ऑप्शंस में तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे हमें अगली संख्या मिल जा रही है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसमें हमें अगली संख्या नहीं मिल रही। यहाँ पे दोस्तों 226 दिया हुआ है और जो हमारा आंसर आ रहा है वो 216 आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा ये उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करना है 12 से और हमें अगली संख्या प्राप्त करनी है, अगली संख्या यहाँ पे अलग आ रही है, तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 5 से 125 हो रहा है 115। हाँ, ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर दोस्तों हम लोग अगर 5 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलेगा 125 और उसमें से हम लोग अगर 10 घटा दें तो क्या मिल जाएगा, हमें 115 मिल जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दी गई है 5 125 15, 5 125 और 115। 6 की बात करें हम लोग दोस्तों, अगर हम लोग 6 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है 216 मिलने वाला है। और इस 216 में से अगर हम लोग 10 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 206। ठीक, 7 का क्यूब करें दोस्तों अगर, तो 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 343 होता है। और 343 में अगर हम लोग 10 घटा दें दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा 333। उसी प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है हमारा 512 होता है। और इस 512 में अगर हम लोग 10 घटाएं
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 502। क्या मिल जाएगा, 502। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन दिया हुआ है 510, तो डैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हमें अगली ये संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, बाकी समय हमें ये संख्याएं प्राप्त हो जा रही हैं, तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ जा रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। 6, 60, 120, हाँ 1200। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, बात करें अगर हम लोग 6 में अगर हम दोस्तों 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा हमें 60। और फिर जो हमें 60 मिला इसमें हम लोग अगर 20 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1200 मिल जाएगा। ठीक ठीक है, मतलब हम पहले दोस्तों क्या करना है, पहले हमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर हमें जो आंसर आएगा उसमें 20 का मल्टीप्लिकेशन करना है। उसी प्रकार से हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो 10 में 7 में अगर हम लोग 10 का मल्टीपल करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 70 मिल जाएगा। और 70 में हम लोग फिर से अगर हम लोग 20 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 दूनी होता है 14, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1400। ठीक है, अब आगे बात करें अगर, तो 5 में हम लोग दोस्तों 10 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। और 50 में अगर हम लोग दोस्तों 20 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1000। कितना मिल जाएगा, 1000। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करें 10 का तो क्या मिलेगा, 40। और 40 से मल्टीप्लाई करें 20 का तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 800। क्या मिल जाएगा, 800। ठीक, अभी हमने अपना कंसेप्ट जान लिया, कंसेप्ट और लॉजिक समझ लिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 1200 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसमें 1600 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसमें 1000 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसमें 800 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अब दोस्तों अगर इसमें ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें अपना उत्तर नहीं मिल रहा है तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें करना है 10 से मल्टीप्लाई और फिर करना हमें 20 से मल्टीप्लाई। तो यही कंसेप्ट हमारे चारों में लगाने हैं। जो भी ऑप्शन हमारा ये कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 से 71, 8 से 54, हाँ ये भी हमारा ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 9 से 71 हो रहा है, तो अगर हम लोग दोस्तों 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 81 मिल जाएगा। और 81 में हम लोग अगर 10 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 71। ठीक, 71। दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन को देख के समझना होता है कि हमें यहाँ पे क्या अप्रोच लगानी चाहिए। अलग अलग अप्रोच पे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप लोग अप्रोच को पकड़ पाएंगे, जितनी जल्दी आप लोग कंसेप्ट को पकड़ पाएंगे, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार नजर देखते हैं कि हाँ 9 और 71 ये कहीं ना कहीं हमारा स्क्वायर के पास पहुंच रहा है। तो स्क्वायर के पास पहुंच रहा है तो सबसे पहले हमारा लॉजिक वहीं पहुंचता है कि स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने 9 का स्क्वायर किया और 9 के स्क्वायर में से 10 घटा दिया तो हमें 71 मिल गया। उसी प्रकार से हमारा जब ऑप्शन नंबर बी पे नजर गई तो यहाँ पे भी हम नजर आ रहा है क्या कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और उसमें अगर हम 10 घटाएं तो कहीं ना कहीं हमें 54 मिलता है। तो दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं लॉजिक पकड़ लिया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों लॉजिक पकड़ना होता है। क्वेश्चन देख के ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती कि हम लोग लॉजिक को समझ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगने वाली है। हम लोग को क्वेश्चन देखना होता है, समझना होता है और उसमें कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन फास्ट करके कैलकुलेशन के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ, अलग अलग लॉजिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर दोस्तों क्वेश्चन फंस जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं इतना सोचने में सक्षम हो सके कि हाँ मैंने पढ़ा था तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन को देख के ट्रिक बना सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा कर लेना, ऐसा है तो ऐसा कर लेना। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं आप अलग अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो सके और आप लोग को अलग अलग कंसेप्ट के बारे में नॉलेज हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 से 54 हो रहा है, 8 से 54 हो रहा है तो मतलब हम लोग अगर 8 का स्क्वायर करें तो क्या मिलता है, हमें 64 मिलता है। और 64 में से अगर 10 घटा दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 54। क्या मिलता है दोस्तों, 54 मिल जाता है। ठीक, 12 की बात करें अगर तो 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है दोस्तों, 144 होता है। और इसमें अगर हम लोग 10 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 134 मिलता है। उस प्रकार से तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 124 दिया हुआ है। लेकिन हम लोग अगला भी सॉल्व करके देखते हैं। आपको पेपर में दोस्तों सारे नहीं सॉल्व करने होते हैं। अगर आपके 3 ऑप्शन में ही आंसर आपको मिल जाता है तो आपको वही टिक करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोल रखा है जितनी नजर आपकी क्वेश्चन पे होती है उतनी नजर आपकी ऑप्शन पे भी होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 होता है। इसमें से अगर हम लोग 10 हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1 1 1। और यही हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों आज के। 18 से 42, 1 से 6। हाँ, अब 18 से 42 कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ बात करें
18 का 2 गुना अगर हम लोग करें तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आंसर की ओर पहुंच सकते हैं। अगर 18 का 2 गुना करें तो 36 मिलेगा, और 36 में अगर हम लोग दोस्तों 6 जोड़ें तो हमें 42 मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे हम लोग अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 1 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें और उसमें 4 जोड़ें तो हमें कहीं ना कहीं 6 मिल जाएगा, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अगर हम लोग 15 में 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 4 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 34 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं दोनों ऑप्शन में हमको 4 करने पे अपना ऑप्शन मिल गया, लेकिन इसमें हम लोगों ने 6 ऐड किया, तो दैट मीन्स हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम लोग अपना आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बात करें अगर दोस्तों, तो 7 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 दूनी होता है 14, और उसमें अगर हम लोग 4 जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, हमें 18 मिल जाएगा। मतलब क्या करना हो रहा है, इसमें हम लोग को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और प्लस 4 करना पड़ रहा है, और जो कि हमारा ये ऑप्शन नंबर ए ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, ये हमारे बाकी तीनों ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, इन तीनों ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे इन तीनों ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 4, ये हम करेंगे तो हमें अपना उत्तर सही बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को दिए हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करिएगा और अपने उत्तर बताइएगा। ठीक, अब जो मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैंने पढ़ाया इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने पढ़ाई और मजबूत करिए। ठीक है, वहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के क्विज और पीडीएफ भी डालते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो सके। ठीक, मिलते हैं दोस्तों। अब हम लोग हमारा कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। 2 वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छे से अलग अलग टाइप्स जान लिए, कवर कर लिए, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में वो हमने कवर कर लिए हैं, तो इतना आपके लोग के लिए सफिशिएंट है। नंबर क्लासिफिकेशन में इससे बाहर से ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा, इतना ही क्वेश्चन लगभग बनते हैं आपके, जो मतलब कहीं ना कहीं इतने ही लगभग आपके लॉजिक और कंसेप्ट बनते हैं। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, कुछ उसमें हम लोग और नया करेंगे, कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए लॉजिक जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।